इंडिया गठबंधन में दरार, विपक्षी गठबंधन के मुख्य सूत्रधार नीतीश कुमार नाराज। या फिर एनडीए से जुड़ने की फिराक में है नीतीश कुमार। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्ष ने गठबंधन बनाया। तमाम बैठकों के बाद भी सुस्त चाल में चल रहे इस विपक्षी गठबंधन में चुनाव नजदीक आते ही अचानक सियासी हलचल तेज हो गई है। इसकी वजह है इस गठबंधन के मुख्य सूत्रधार बिहार के सीएम नीतीश कुमार। दरअसल राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटने के मूड में दिख रहे हैं। चर्चाएं हैं कि सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ गठबंधन बनाने का मन बना लिया है। इसके लिए वो एक बार नहीं बल्कि कई बार इशारे भी कर चुके हैं। ताजा मामला कर्पूरी ठाकुर से जुड़ा है। दरअसल नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया है। पीएम मोदी की तारीफ तक तो ठीक था, लेकिन नीतीश कुमार अपने ताजा बयान में कर्पूरी ठाकुर के जरिए लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर की नीतियों को आगे बढ़ाने का दावा करने वाले लालू प्रसाद यादव को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने अपने परिवार के किसी व्यक्ति को कभी आगे नहीं बढ़ाया। सीएम नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव का नाम लिए बगैर यह तक कह डाला कि आजकल के लोग अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। राजनीतिक हलचलों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मिलने राजभवन भी पहुंचे थे, जिसके बाद सियासी महकमे में हड़कंप मच गया था। बिहार में राजनीतिक हलचल, यूपी में भी खलबली। बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी खलबली मच गई है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार की राजनीतिक हलचलें देख परेशान होते नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में रहने के फायदे तक गिना रहे हैं। कोई सौहार्द नहीं है। हमें उम्मीद है कि नीतीश जी एनडीए में नहीं जाएंगे। नीतीश जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। इंडिया अलायंस जब बना था उस समय ही इसके अवसान के लिए हम सब आश्वस्त थे कि ये छिन्न भिन्न हो जाएगा, क्योंकि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, तो वही स्थिति थी। और इसकी मुख्य भूमिका में इसके मुख्य आर्किटेक्ट नीतीश कुमार जी थे। और जब उनकी अवहेलना शुरू हो गई, इंडिया अलायंस ने उनको तिनके से भी छूना उचित नहीं समझा, तो उन्हें ऐसा समझ में आया होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था और एनडीए के साथ चुनाव लड़ करके लोकसभा में बड़ी सफलता प्राप्त की। विधानसभा में मुख्यमंत्री उन्हें बनाया गया 45 सीटों के साथ, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सीटों की संख्या बहुत ज्यादा थी उनसे। 78 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल की थी, बावजूद उसके उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन उन्हें जब जब असुरक्षा महसूस हुई है तो वो उन्होंने पाला बदला है, ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। लेकिन अगर वो एनडीए अलायंस के साथ आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं, तो मुझे लगता है कि उन मतदाताओं के साथ जिन्होंने जनादेश दिया था उनके साथ भी न्याय होगा, उनके साथ भी, क्योंकि उनका प्रश्न आज भी यक्ष की तरह खड़ा है। कैसा हो सकता है बिहार का राजनीतिक समीकरण? बता दें कि नई सरकार बनाने के बाद सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है, जबकि मंत्रिमंडल में पुराने फॉर्मूले के तहत मंत्रियों की संख्या तय की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 3 से 4 विधायकों पर एक मंत्री पद दिया जाएगा। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में जेडीयू की सीटों की संख्या भी घटेगी। जेडीयू को लोकसभा चुनाव में 12 से 15 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। बता दें उप मुख्यमंत्री पद में बदलाव की खबरें भी चर्चा में हैं। वैसे तो भाजपा जेडीयू के बीच समझौते को लेकर सभी मंत्रिमंडल का फॉर्मूला भी पुराना ही रहेगा। साथ ही खबरें हैं कि गठबंधन में बीजेपी जेडीयू के अलावा अन्य सहयोगियों में से उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को कैबिनेट में हिस्सा बनाया जा सकता है। हालांकि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर अभी भी संदेह बना हुआ कि आखिर उनकी भूमिका क्या रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।